जहां ईशाना अपने पुराने कॉलेज दोस्तों का स्वागत करने के लिए खड़ी है, चेहरे पर एक उत्साह भरी मुस्कान लिए हुए। इस शुभ अवसर पर घर में रौनक है। पुराने दिनों की यादें ताजा हो रही हैं। हंसी ठहाकों की आवाजें पूरे घर को जीवंत बना रही हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे समय कुछ देर के लिए थम गया हो। लेकिन इस थमे हुए समय के भीतर कहीं एक तूफान भी दबा बैठा है, जो जल्द ही सारे रिश्तों की बुनियाद को हिला देगा। ईशाना के ये दोस्त, जो सामाजिक तौर पर प्रतिष्ठित हैं, हंसने हंसाने वाले हैं, लेकिन भीतर से कहीं ना कहीं एक अहंकार और वर्गभेद की मानसिकता से भी ग्रसित है। और जैसे ही वे घर के अंदर आते हैं, उनका व्यवहार सतही हंसी मजाक के पीछे छिपे कटाक्षों की तरह धीरे धीरे सामने आने लगता है। मंगल, जो घर की बहू है और व्यवहार शालीनता, संस्कार और समर्पण का प्रतीक मानी जाती है, बहुत ही सादगी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए मेहमानों की खातिरदारी करती है। लेकिन जैसे ही वह कोल्ड ड्रिंक्स की ट्रे लेकर हॉल में प्रवेश करती है, दुर्भाग्यवश उसके हाथ से ट्रे गिर जाती है और ड्रिंक फर्श पर फैल जाता है। वह बिना देर किए फर्श साफ करने लगती है, यह कहते हुए कि कोई बात नहीं, वह साफ कर देगी। और यहीं से घटनाओं की दिशा बदल जाती है। ईशाना के दोस्तों को यह गलतफहमी हो जाती है कि मंगल इस घर की नौकरानी है, और बिना सोचे समझे वे अपनी वर्गीय मानसिकता को उजागर करते हुए कहते हैं, वाह, तुम्हारी मेड तो बहुत विनम्र है। हमारी तो ऐसे काम करती है जैसे एहसान कर रही हो। कोई दूसरा जोड़ता है, इतनी देर में सफाई कर दी। हमारी तो एक ग्लास गिर जाए तो आधे घंटे सिर्फ मूड बनाती है। ये सुनकर हॉल में मौजूद सभी हंसते हैं, पर मंगल चुप रहती है। उसकी आंखों में गहराई होती है, आत्मसम्मान की एक झिलमिलाहट होती है, लेकिन चेहरे पर कोई शिकन नहीं, बस एक विनम्र मुस्कान। और लगातार सफाई करते हुए उसका संयम उसके भीतर की गहराई को दर्शाता है। ईशाना यह सब देख रही होती है। उसके चेहरे पर एक असहज मुस्कान जम जाती है। वह चाहकर भी कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसे डर है कि उसके दोस्तों की नजर में वह खुद का मजाक ना बन जाए, या शायद वह मानती है कि यह एक छोटी बात है जिसे अनदेखा किया जा सकता है। लेकिन वह यह भूल जाती है कि छोटी बातों में ही किसी के आत्मसम्मान को गहरा आघात मिल सकता है। इतने में सौम्या की एंट्री होती है। सौम्या, जो हमेशा से मंगल से जलती है, उसे नीचा दिखाने के मौके तलाशती है, जो खुद को ऊंचा समझती है और दूसरों को नीचा साबित करने में आत्मसंतोष महसूस करती है। वह आते ही पूरे दृश्य को देखकर हंसने लगती है। फिर अपने तानों की बौछार शुरू करते हुए कहती है, अरे मेड जी, आप इतनी धीमी क्यों हैं? जल्दी जल्दी साफ करिए, मेहमानों का मूड खराब हो जाएगा। और हाँ, अगले कमरे में भी सफाई कर देना। सौम्या की इन बातों में तंज, अपमान और एक आक्रोश छिपा होता है, जो सिर्फ मंगल को नहीं, बल्कि हर उस महिला को नीचा दिखाने की कोशिश है जो सादगी, सेवा और सम्मान में विश्वास करती है। मंगल अब भी चुप रहती है, और उसके इस मौन में एक गूंज होती है। वह गूंज जो उसे हर बार भीतर से मजबूत बनाती है, हर अपमान को सहते हुए भी खुद को कमजोर नहीं होने देती। दूसरी ओर कहानी में एक और परत खुलती है, जहां लक्ष्मी की तबीयत नाजुक हो जाती है। लक्ष्मी, जो घर की दूसरी बहू है, धार्मिक रीति रिवाजों और पतिव्रता धर्म में आस्था रखने वाली महिला है, वट सावित्री व्रत के दिन उपवास रखने की तैयारी करती है, जबकि कार्तिक, उसका पति, उसे रोकता है और कहता है कि उसकी सेहत इस समय उपवास के लिए अनुकूल नहीं है। लेकिन लक्ष्मी, जो अपने धर्म और पति के प्रति श्रद्धा में विश्वास रखती है, कहती है, यह उपवास सिर्फ एक रस्म नहीं, मेरा प्रेम है, मेरे जीवन का संबल है। अगर मैंने यह व्रत नहीं रखा तो मेरी आत्मा मुझे क्षमा नहीं करेगी। यह सुनकर कार्तिक भीतर से भावुक हो जाता है, लेकिन ऊपर से उसे गुस्सा आता है, क्योंकि उसे डर है कि लक्ष्मी की तबीयत और बिगड़ सकती है। इसी पल यह दृश्य जिया देखती है। जिया, जो खुद हमेशा चाहती थी कि कार्तिक उसकी उतनी ही परवाह करे जितनी वह लक्ष्मी की करता है। उसकी आंखों में जलन उतर आती है, और वह उस ईर्ष्या को छुपाने के लिए बार बार खुद को समझाने की कोशिश करती है। लेकिन उसका असंतोष उसके व्यवहार में झलकने लगता है। इधर फिर से कैमरा घर के उस हिस्से में लौटता है
जहां ईशाना के दोस्त बैठे हैं और अब वे खुलकर मंगल का मजाक बना रहे हैं। कोई कहता है, तुम्हारी मेड तो लगती ही नहीं कि मेड है, बहुत सभ्य है। तो कोई और हंसते हुए कहता है, इतनी चुपचाप काम करती है, हमारे यहाँ तो हर दूसरे दिन बहस होती है। इन सब बातों को सौम्या बड़े मजे से सुनती है और बीच बीच में ताने मारती है, जैसे कि कह रही हो, घर की इज्जत है, मेड को भी क्वालिटी में रखना पड़ता है। ईशाना अब भी चुप है। शायद भीतर ही भीतर वह खुद से लड़ रही होती है, लेकिन उसका यह आत्मसंयम अब कायरता में बदलता दिख रहा होता है। मंगल के चेहरे पर अब भी मुस्कान है, लेकिन आंखों में एक ठहराव, जो दर्शाता है कि वह सब समझ रही है। हर ताने को, हर कटाक्ष को, हर नजर को, जो उसे किसी और नजरिए से देख रही है। उसका मौन अब भीतर ही भीतर चीखने लगता है, लेकिन बाहर से वह चुप है, क्योंकि यही उसे सिखाया गया है, यही उसकी परवरिश है, यही उसका धर्म है।